युवाओं की धड़कन कहे जाने वाले पूर्व विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी आखिरकार मंगलवार से मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी धर्मेंद्र सिंह के साथ वे कुमारगंज में अपराह्न में चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने चंद्रभान पासवान को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हो गई थीं दोबारा उसे न होने दें और आप सभी लोग चंद्रभान पासवान को 1 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजिए। मिल्कीपुर का विकास रोल मॉडल के रूप में होगा। इसके पूर्व बारून बाजार, चमनगंज, इनायतनगर, कुचेरा आदि जगहों पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, कृष्णकेवल मिश्रा, शीतला प्रसाद वाजपेयी, विजय कुमार उपाध्याय समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम आज सुबह से ही मिल्कीपुर विधानसभा में आए तो जिस प्रकार से नौजवानों ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, मैं उन सभी नौजवानों का आह्वान करता हूं कि आप अपने आप को चंद्रभानु पासवान मान लीजिए। जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग चंद्रभानु पासवान को अपना बेटा समझ लीजिए। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के मिजाज के बारे में जानता हूँ, यहाँ के लोग कितने भावुक हैं, मिल्कीपुर के लोग मैं ये भी जानता हूँ। मन बना लीजिए, जो किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हो गई थी दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं और जब कहते हैं कि हम अयोध्या से आए हैं, तो जिससे हम कहते हैं कि हम अयोध्या से आए हैं वो व्यक्ति हमें देवत्व देखता है, प्रभु श्री राम का रूप देखता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब हम अयोध्या वासी कहीं बाहर जाते हैं और जब कहते हैं कि अयोध्या से हम आए हैं, तो हम लोगों को धिक्कार मिलती है। 400 वर्षों से प्रभु श्री राम, हम लोग तो राम को मानने वाले हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। 400 वर्षों से प्रभु श्री राम जिस प्रकार से टेंट और तंबू में रह रहे थे, उसको मूर्त रूप देने का काम किसी ने अगर किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है। हमारी कई पीढ़ियां, हमको याद है, हमारी कई पीढ़ियां, हमारे बाबा, हमारे पिताजी, कई पीढ़ियां इस उम्मीद के साथ वो लोग दिवंगत हो गए कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर का निर्माण कब हुआ? जब देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आ रही, आप सबके आशीर्वाद से तब राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या के गौरव की बात है, अयोध्या की परंपरा की बात है। आज एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, और दूसरी तरफ वो हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। आपको याद है ना, भारत माता को डाइन कहा जाता है, याद है वो लोग कौन कहते हैं? आपको सोचना होगा कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। वेद वाक्य है, वेदों में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पितृव्या, ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हम इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। उसी परंपरा के मानने वाले चंद्रभानु पासवान जी, जिनको माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय सुखदेव सिंह जी ने, माननीय जेपीएस राठौर जी ने, माननीय धर्मेंद्र सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एक एक ज्योतिर्लिंग कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में भेजा है। ये हमारा आपका कर्तव्य है। ये चुनाव खाली हमारे प्रत्याशी का नहीं है, ये चुनाव भारतीय संस्कृति को मानने वाले एक एक व्यक्ति का है। हमारा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आने वाले समय में चंद्रभानु पासवान जी की जीत के बाद इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये तय ही है। लेकिन जीत से काम नहीं चलेगा। अयोध्या का अपमान हम लोग देख चुके हैं। मिल्कीपुर की जीत, ये पूरा देश मिल्कीपुर को देख रहा है। हमको आपको दिखाना है कि मिल्कीपुर की जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। जो कहीं से लोकसभा में हमसे कमी रह गई, इसको सूद ब्याज समेत चंद्रभानु पासवान को हम लोग विधायक बनाकर अपनी उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूँ। पुनः
आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका समर्पण, जो बुजुर्ग हैं मन बना लीजिए कि इनको भारी मतों से विजयी बनाना है। नौजवान साथियों, आप तो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं। जब आप हमको ऊर्जा देते हैं, आपकी ऊर्जा से ही हम लोगों को ताकत मिलती है। आपसे निवेदन करता हूं, इस चुनाव को अपने हाथ में ले लीजिए और चंद्रभान पासवान जी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेज के काम करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। इस विधानसभा को